हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिसमें एक और ज़िला जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। और ये कौन सा ज़िला है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा ज़िला है और आप लोगों का काम है आप किस ज़िले से हैं, कमेंट में बताना। जैसे कि मेरे में कमेंट आया था, मैम बनारस से कब आएंगी। तो बनारस की आपने देखा होगा, पहले मैंने वीडियो बना दिया है, पहले आई थी। अब जब आएंगी तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये हर साल वैकेंसी आती हैं, संविदा बेस वैकेंसी हैं। और इसमें संविदा बेस तो हैं, लेकिन यदि एक बार हो जाता है तो फिर ये है कि हम अपना सिक्योर हो जाते हैं, एक तरह से कहा जाए। 20 से निकाला नहीं जाएगा। हाँ, वेतनमान इतना अधिक भी नहीं हो, इतना कम भी नहीं है। आज की बेरोज़गारी को देखते हुए देखा जाए तो ठीक है, 22,000 और 30,000 और हम बाकी का चपरासी रसोई प्रधाना 4 से लेकर चपरासी रसोई तक के पद हैं। और चलिए, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, किस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप किस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ना आपका कोई इंटरव्यू होगा। इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा और साथ ही साथ इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए। और यह कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और हमीरपुर जिले से निकली हुई है वैकेंसी। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य, इसके 3 पद हैं, डिवाइस देख सकते हैं। और ये है अनारक्षित और ये है पिछड़ा वर्ग। एक अनारक्षित की 2 हैं और अनुसूचित जाति का नहीं है और न जनजाति का है। तो इस तरीके के टोटल में 3 है संख्या में और 30,000। हाँ, यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगी। और आपके पास जो इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि 9 से 12 तक को पढ़ाने का आपका 4 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका MA BSc MSc मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका BEd होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट से आपके में मतलब आपको रखा जाएगा प्रधानाचार्य के लिए, तो वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होगा एज ए टीचर, ना कि आप प्रिंसिपल के रूप में वहाँ कार्यरत रहेंगे। वो आपका एक्स्ट्रा का काम रहेगा। ये चीज़ है और मतलब ये मेन फैक्ट है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई करेंगी, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड है आपका ये TGT हिंदी का। तो जिसमें TGT है तो प्रशिक्षित BEd वगैरह होना चाहिए। PGT है, उसमें हिंदी वो होना चाहिए आपका हिंदी से। और ये आप कॉलेज का नाम देख सकते हैं। यहाँ से आपका संस्कृत वाराणसी से आपका संपूर्णानंद से आपका MA होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशिक्षित लिखा है तो BEd होना चाहिए। और 22,000 सैलरी आपको इन हैंड दी जाएगी। संविदा बेस वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कितने सालों से लोग संविदा में लगे रहते हैं। और आज की बेरोजगारी में मतलब 22,000 सैलरी भी थोड़ा बहुत एक तरह से कह सकते ठीक है। जब कुछ ही नहीं है तो उससे तो सही ही है। हालांकि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, उतना कुछ तो नथिंग। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अब आता है PGT अंग्रेजी का भी यही है कि आपका इंग्लिश से MA होना चाहिए और साथ ही साथ आपका BEd होना चाहिए। 22,000 सैलरी है। संख्या देख लीजिए, 3 है। और ये आता है PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, इसमें भी 3 पद हैं। तो वनस्पति या कृषि से या आपका मतलब जिस भी MSc होना चाहिए। और आपका BEd होना चाहिए, प्रशिक्षित मतलब BEd होना चाहिए और 22,000 सैलरी आपको दी जाएगी। और ये हमीरपुर ज़िला से है। तो ये 3 पद हैं इसमें, तो अप्लाई कर सकते हैं। और रसायन विज्ञान का भी आप देख सकते हैं, 3 पद हैं। रसायन विज्ञान से MSc होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd है। यदि BEd नहीं है, आपकी मेरिट अच्छी है, मेन है इसमें MA आपका या MSc होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये रसायन विज्ञान का है, अच्छे से देख सकते हैं। इसमें भी ऐसी 3 पद हैं, ज़्यादा पद नहीं है। 2-2 3-3 पद हैं। हालांकि जैसे आप जानते हैं कि इसमें वैकेंसी थोड़ी आती है, इसमें संविदा बेस पे रखा जाता है। और यदि किसी को अपनी इच्छा अनुसार कोई छोड़ के जा भी सकता है। और यदि जैसे कभी कोई एक तरह से कुछ फ़ायदा मिल जाए भविष्य में, तो इस वजह से गेस्ट में लोग लगे रहते हैं। और कंप्यूटर विज्ञान का देख सकते हैं, इसमें भी 3 पद हैं। भौतिक फिजिक्स में भी 3 पद हैं। और प्रशिक्षित यानी कि BEd होना चाहिए। और ये सारी चीज़ अब अपने अपने सब्जेक्ट वाइज आपके सब्जेक्ट से हैं, आपका काम है ये कमेंट करना और साथ ही साथ बताना किस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, आप कहाँ से हैं,
फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। और आप इसमें भौतिक विज्ञान के बाद आते हैं कंप्यूटर विज्ञान, इसमें भी आपका PGDC वगैरह होगा, तो भी इसमें 22,000 सैलरी है। साथ ही साथ आपका मतलब कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसमें भी 3 पद हैं, अनारक्षित और हाँ पिछड़ा इस तरीके का है। और कार्यालय है अधिलिपिक का भी है, तो इसमें आपको सैलरी 12-13 हज़ार के आसपास दी जाएगी और लैब असिस्टेंट के 7,000 के आसपास दी जाएगी। तो मतलब ये है कि अब ये छोटे पद होते हैं और ये और इसमें भी मतलब सैलरी इसमें थोड़ी कम है। और CCC होना चाहिए, आपको टाइपिंग वगैरह थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसमें लैब असिस्टेंट में लिपिक कार्यालय लिपिक में अधीक्षक लिपिक वगैरह में। और बस यही है। और कोई आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं एक बार फिर बोलूँगी कि अब बात आती है जैसे है ना, अपना देख लीजिए। और जैसे यदि आपका क्वालिफ़िकेशन है तो ठीक है, और नहीं है तो आप चपरासी रसोइया वगैरह का भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रहना खाना भी फ्री मिलेगा। और साथ ही साथ आप बस ये है कि आप किसी संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो। और साथ ही साथ मतलब आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, जैसे अपनी मम्मी लोग रहती हैं, वह कोई और गाँव का कोई रहता है तो उनको लगा सकते हैं। जैसे आप देखें कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो लगाना क्या, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सारी जो इसकी फॉर्मेलिटी है वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ऑफलाइन फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन नहीं भरेगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। और अंतिम तिथि तो मैंने आपको बता ही दूँ कि अंतिम तिथि आपका यही है। अभी फॉर्म पड़ेंगे 20 मार्च के आसपास। और ये देख सकते हैं समस्त पद महिलाएं अभ्यर्थी हैं। और ये चपरासी रसोइया लैब वगैरह वगैरह। और अब बात आती है, देखो 3/3/2025 को ये वैकेंसी निकली थी। और अब ये दिनांक 30/5 अनुपालन जिक्सा 20/3/2025 शाम 5 बजे तक। तो अभी मतलब अभी तो क्या, आज कौन सी तारीख हो गई, ये मान के चलिए 6 हो गई। हाँ अब 7-8 के आसपास भी मतलब अभी टाइम है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी हो, कहीं से भी आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि इसमें आपको रहना खाना भी फ्री मिलेगा और आपको वहीं आवास करना पड़ेगा। हाँ यदि आप ये चीज़ें हैं। हाँ और चलिए, और PGT में तो शायद अभी इसमें ऐसा कुछ खास मतलब इसमें बताया नहीं गया है। पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा ऐसा तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ा के जा सकते हैं। तो आप आसपास के होंगे तभी आपको इसमें प्रॉफिट रहेगा। और फिर ऐसा है कि 22,000 सैलरी इतनी कम भी नहीं होती है। और मैनेज जिसको करना होता है तो आदमी लोग 10-10 हज़ार में मैनेज करते हैं, वो मजबूरी में रहना पड़ता है। चलिए, और चलिए वो बात की बात है, फॉर्म भरना आपका काम है, होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। बस ये परसेंटेज अच्छी हो तो अप्लाई कर दीजिए। और सारी चीज़ें बात की बात में रहती हैं। और ये आपका 30 वर्ष से आपकी मतलब न्यूनतम 30 और अधिकतम 45 प्रिंसिपल के लिए, यानी प्रधानाचार्य की बात मैं बता रही हूँ। और इसमें इसी तरह से नंबर दिए जाएंगे। हाई स्कूल का 10%, मतलब जितना आपके परसेंट है उसका 10%। और इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, प्रशिक्षण, तो इस तरीके 30%, 20% इस तरीके से होगा। और यदि रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है तो हमीरपुर ज़िला, ये मतलब मेरे साइड का ज़िला ही बड़ा हो रहा है। और मैंने मेन फैक्ट, आई होप मैंने मेन फैक्ट कवर किए। और कमेंट में आप लोग बोलते हैं कि क्या ये सच में वैकेंसी आई है। वैकेंसी आई है, लेकिन जब आप फॉर्म अब आपको निकलाना पड़ेगा ऑनलाइन। और फिर इसके बाद पूरी प्रोसेस है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना, जाति वगैरह जिसको लगाना है, जैसे पिछड़ा के हैं और अनुसूचित जाति के नहीं, अनुसूचित जनजाति के नहीं, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट मत लगाएं और फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे मेरिट अच्छी है तब मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, मेरिट का रोल है। वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर और साइन वगैरह है, इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु। और दिन, माह, वर्ष, इस तरीके से आपका कितने दिन के, आप कितने महीने के, मतलब इस तरीके से आपका पूरा डिटेल आपको देना होगा। इसको गलत मत करिए, ज़्यादातर इसको लोग गलत कर देती हैं लड़कियाँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।